हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज में टेस्ट 41 सॉल्व करेंगे। इसमें हम ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें देखेंगे। दोस्तों, ये जो सीरीज़ है आपकी, ये अगर आप यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम्स के अलावा और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप लोग दे रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। ऑप्शंस हैं मध्य भूमि स्थिति का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का, गिरिपथ की स्थिति का या अनुसमुद्री स्थिति का। क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गिरिपथ की स्थिति का। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र जो है वो गिरिपथ की स्थिति का है। अच्छा, ये जो भाबर क्षेत्र कहें या भाबर मैदान कहें, ये शिवालिक के जो गिरिपथ क्षेत्र है, ठीक है, उसमें यहाँ पे कह रहे हैं ना कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र है। तो अगर भाबर मैदान की अगर बात करें या भाबर क्षेत्र की, तो वो शिवालिक के दक्षिण में और सिंधु से पूर्व में तीस्ता नदी उसके बीच में ये पूरा फैला हुआ है। ठीक है, 8 से 16 किलोमीटर की ये जो इसकी जो चौड़ाई है, ये पूरा मैदान जो उसका निर्माण हुआ है वो कंकर और बजरी की जमाव से हुआ है। ठीक है, कंकर और बजरी के जमाव से इस पूरे मैदान को भाबर क्षेत्र या भाबर मैदान जो है इसका निर्माण हुआ है। तो ये शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र जो है वो गिरिपथ की स्थिति का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। ऑप्शंस है मुंगेर, रोहतास, जमुई या नवादा। तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रोहतास। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, तो रोहतास नहीं है। बाकी यहाँ पे जो मुंगेर, जमुई, नवादा ये तीनों हैं। देखिए, जो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला जो क्षेत्र है, ये बिहार के मतलब हम ये कह सकते हैं कि बिहार में जो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जो जिले हैं, ठीक है, ये दक्षिण से पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। और इनमें मुंगेर, नवादा, जमुई ये तीनों ही ये सारे जो जिले हैं ये इनमें शामिल हैं। वही जो रोहतास है वो दक्षिण पश्चिमी बिहार का भाग है। ठीक है, दक्षिण पूर्व बिहार के भाग के अंतर्गत ये धारवाड़ वाला पूरा भूस्तरीय एरिया आता है, जो कि जो है उसमें ये तीनों जो जिले हैं, मुंगेर, नवादा, जमुई, ये आ जाएंगे। और जो रोहतास है ये दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है, और ये जो दक्षिण पश्चिम वाला है ये धारवाड़ भूस्तरीय वाला भाग नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से रोहतास नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इसमें है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। 4 यहाँ पे कथन दिए गए हैं। तो देखिए इसमें क्या है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। सेकंड में है, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्ति में हुई है। गंगा मैदान की रचना अग्र गर्त में हुई है। और है फोर्थ में है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए ऑप्शन में देखिए, 1, 2 तथा 3 ये तीनों सही हैं, या 1, 3 तथा 4 सही हैं, 1 तथा 3 सही हैं, या 2 तथा 4 सही हैं। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1, 2 तथा 3 ये 3 जो यहाँ पे दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सही है। कैसे? देखिए इसमें कहा गया है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। ये बात बिल्कुल सही है कि मेघालय पठार जो है वह दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है संरचना की दृष्टि से। सेकंड में कहा गया है, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्ति में हुई है। तो कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की जो समभिन्ति है उसमें से हुई है, तो ये भी बात सही है। थर्ड में है, गंगा मैदान की रचना अग्रगर्त में हुई है। अग्रगर्त मतलब 4 डीप जो होता है उसमें हुई है। देखिए, गंगा के विशाल मैदान की जो उत्पत्ति हुई थी वो तब हुई थी जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने, जो प्रायद्वीप वाला एरिया है उसके दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर का जो उसका प्रसार था, दक्षिण की ओर से जो बहाव था, ठीक है, उसको रोका। तो हिमालय के उच्च वलन जो उसके जो रिंग थे, ऊंचे ऊंचे जो उच्च वलन थे, उनके समक्ष, उनके सामने एक अग्रगर्त आगे की तरफ एक गड्ढे जैसा पैदा हो गया। ठीक है,
और फिर उसके बाद जो है हिमालय से निकलने वाली जो नदियां थी उनके द्वारा निरंतर जो अवसाद लाए गए उनसे ये अग्रगर्त जो था वो भरता गया, और फिर वो क्या बन गया, गंगा का, मतलब कि वही जो है धीरे धीरे जब वो भर गया तो उसी से ही जो है बाद में विशाल बड़े बड़े मैदानों का निर्माण हुआ। तो गंगा मैदान इसीलिए जो है उनको कहा जाता है। अच्छा, फोर्थ वाला गलत क्यों है? क्योंकि इसमें कहा गया है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट, चीनी प्लेट तीनों के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। देखिए, हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, वही यूरोपीय प्लेट या यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। ठीक है, यहाँ पे चीनी प्लेट का विवरण जो है वो जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है उसमें इसका नहीं दिया गया, तो इस वजह से ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? ऑप्शन है काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी या लद्दाख पठार। क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लद्दाख पठार। अक्साई चीन का जो भाग है, यहाँ पे एक आ गया निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है, तो वो लद्दाख पठार है। अक्साई चीन क्या है? क्या अक्साई चिन्ह है? ठीक है, ये चिन्ह है। तो ये है क्या, ये जो है एक भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन संधि जो है वहां पर स्थित एक ये क्षेत्र है। ठीक है, इस भारतीय, ये एक भारतीय भूभाग ही है। ठीक है, क्योंकि इस पर जो 1962 में जो युद्ध हुआ था तो उस दौरान में चीन ने इस पर कब्जा कर लिया था, तो ये भारतीय भूभाग ही था। तब से भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का अब ये क्षेत्र बन गया है अक्साई चीन। ठीक है, और ये लद्दाख पठार जो है ये अक्साई चीन के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन है हिमालय, किलिमंजारो, एटना या अरावली। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, अरावली। रेजिडुअल पर्वत किसे कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत को कहते हैं, तो अवशिष्ट पर्वतों में अरावली उसका एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखिए ऑप्शंस में नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, या फिर अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, या नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ या अन्नामलाई पहाड़ियाँ। और लास्ट में है, ये इनका क्रम है ना किधर से, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो लास्ट वाला है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ या नल्ला मलाई पहाड़ियाँ। तो इसमें से कौन सा इनका जो क्रम है जो है उत्तर से शुरू होकर के दक्षिण की ओर पहाड़ियों का क्रम कौन सा सही होगा? तो क्वेश्चन जो यहाँ पे 6 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। उत्तर से अगर देखें यहाँ पे उत्तर से शुरू होकर के दक्षिण की ओर जो क्रम है पहाड़ियों का वो नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आएंगी पहले उत्तर में, फिर उसके बाद जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई पहाड़ियाँ। ये चारों पहाड़ियाँ जो है ये मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर अपना घटता हुआ जो इनका क्रम है ना उसमें अवस्थित है, उसमें मतलब व्यवस्थित इनको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए क्या क्या है क्वेश्चन 7 में, इसमें सही युग्म हमको देखना है गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु। तो इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र। देखिए जो मांडव पहाड़ियाँ हैं वो गुजरात राज्य में स्थित हैं। ठीक है, मांडव पहाड़ियाँ कहाँ हैं? गुजरात राज्य में स्थित हैं। तो इस वजह से ये जो इनका जो युग्म दिया गया है कि महाराष्ट्र राज्य, तो वो तो गलत हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में नहीं है। ठीक है, और बाकी की यहाँ पे जो दी गई हैं गड़जात की पहाड़ियाँ ये उड़ीसा राज्य में स्थित हैं, और या मतलब कि गड़जात की जो पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित हैं, यहीं पे ही गोंड जनजाति निवास करती है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ जो है वो आंध्र प्रदेश में, और शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो बाकी के ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 7 का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। ऑप्शन है जिंको ताबेई, कारोलिन मिकेल्सन, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जिंको ताबेई।
जिंको ताबेई जो है ये एक जापानी पर्वतारोही हैं और इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के बाद ये इन्होंने इतिहास रच दिया था कि ये पहली महिला बन गई थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले इन्होंने जो है उसको चढ़ा था, ठीक है, उसकी चढ़ाई की थी। और इसके साथ ही साथ ये 7 महाद्वीपों के जो सर्वोच्च शिखर हैं उन पर चढ़ने वाली भी ये पहली महिला है, ठीक है। कौन? जिंको ताबेई, ये एक जापानी पर्वतारोही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में घाटियां दी गई हैं, सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। घाटी में है मरखा घाटी, जुकू घाटी, सांगला घाटी और युथांग घाटी। राज्य है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और नागालैंड। तो कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इसमें है 3, 4, 2, 1। तो आइए मैच करके देखते हैं। देखिए इसमें पहला कहा गया है मरखा घाटी। मरखा घाटी जो है ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जम्मू और कश्मीर राज्य में लद्दाख वाला जो एरिया है वहाँ पर है, ठीक है। और फिर आती है जुकू घाटी। जुकू घाटी जो है ये नागालैंड में स्थित है, नागालैंड में। फिर सांगला घाटी। सांगला घाटी ये हिमाचल प्रदेश की जो किन्नौर जो इसका जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश राज्य का, वहाँ पे सांगला घाटी स्थित है, ठीक है। और लास्ट में है युथांग घाटी। युथांग घाटी जो है ये सिक्किम राज्य की जो राजधानी है गंगटोक, वहाँ पर उससे जो है कुछ दूरी पर ये स्थित है युथांग घाटी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन डी, 3, 4, 2, 1। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है किंगरी विंगरी नीतिमाड़ा क्या है? ऑप्शंस हैं नदियां हैं, दर्रे हैं, पर्वत है या फिर धार्मिक स्थल है। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दर्रे। किंगरी विंगरी नीतिमाड़ा जो है वो एक दर्रे यानी पासेस हैं, ये दर्रे पासेस हैं। नीति दर्रा जो है, नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ने वाला और हिमालय का ये एक प्रमुख दर्रा है, ठीक है। नीतिमाड़ा कहा जा रहा है ना, तो नीति दर्रा जो है ये हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। और जो माड़ा यानी इसको माना भी कहेंगे, ये माड़ा दर्रा जो है ये हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, ठीक है। नीति वाला जो है वो तिब्बत, उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है, और जो माड़ा वाला है वो हिमाचल प्रदेश हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, ठीक है। तो ये दोनों ही किंगरी विंगरी नीतिमाड़ा जो है ये दर्रे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।